एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इसमें लेके आए हैं। इसमें संदर्भ भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हमने रहीम के दोहे भी लिए हैं और रहीम के दोहों का संदर्भ सहित जो व्याख्या है वो भी लिए, क्योंकि रहीम का दोहा हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको ये दोहा लर्न करना चाहिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी करना ही चाहिए। देखते हैं दोहा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यह दोहा जो है वह रहीम के दोहे से लिया गया है। रहीम इसमें मनुष्य की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है, प्रतिष्ठा के बारे में बता रहे हैं, मतलब उसकी मान प्रतिष्ठा वो कैसी होती है। यहाँ मनुष्य की प्रतिष्ठा किस में होती है, आपकी इज्जत किस में, आपको कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपकी इज्जत बढ़े, या ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो धर्म के अनुकूल हैं। तो रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन। रहीम पानी शब्द के अनेक अर्थ इसमें बताता है, और जो पानी का प्रभाव होता है वो चमत्कारिक होता है। कैसे होता है कि पानी किसी भी चीज़ में मिल जाता है तो वो उसमें ही उसका ही रूप बन जाता है, या उसमें उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, या उसका टेस्ट ही बदल जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो पानी का प्रभाव चमत्कारिक होता है उसने, और पानी के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे चमक है, ताकत है, आत्मगौरव है और जल है। आत्मगौरव मीन्स क्या होता है कि स्वाभिमान। ठीक है, तो अगर मोती में चमक नहीं होती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वैसे ही अगर मनुष्य में आत्मगौरव या स्वाभिमान नहीं है, या वह धर्म के अनुकूल काम नहीं करता है, तो उसका जीवन बेकार है। जैसे चूना जो होता है पानी से नहीं मिलता तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे चूना क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, या एक पाउडर के रूप में होता है। अगर आप उसमें पानी नहीं मिलाओगे तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। वैसे ही हर एक चीज़ के अंदर पानी मिलता ही है, तो पानी के बिना सब शून्य है। तो आपको ये समझ में आएगा, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन। मतलब जो पानी है उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है, और पानी के अनेक रंग अर्थ होते हैं। जैसे वो चमक भी होता है, उसमें ताकत भी है, आत्मगौरव भी है, और वह एक जल है, जल बोलते हैं उसको। अगर मोती में चमक नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। वैसे ही मनुष्य में अगर स्वाभिमान नहीं है, मनुष्य धर्म के अनुकूल काम नहीं करता है, तो उसका जीवन बेकार है। ठीक है, चूना पानी से नहीं मिलता तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। वैसे ही सबके साथ पानी होना चाहिए, पानी के बिना सब शून्य है। नेक्स्ट देखते हैं। धनी रहीमन जल पंग को, लघु जिय पिया अघाय, उधड़ी बहड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे में रहीम जी क्या बता रहे हैं कि जो छोटा व्यक्ति होता है, या जो कोई छोटी चीज़ होती है वो भी बहुत मूल्यवान होती है अगर वह किसी को कुछ दे रही है। जैसे रहीम कहते हैं कि छोटे तालाब और कीचड़ में से भरे हुए खड्डे से पशु पक्षी और मनुष्य अपनी प्यास बुझाते हैं, और समुद्र आकार में बड़ा होने के कारण भी किसी की प्यास नहीं बुझाता है, क्योंकि उसमें खारा पानी होता है। इसी प्रकार अगर आकार में बड़ा समुद्र किसी की सेवा नहीं कर पाता है, और आकार में छोटा होने पर तालाब सबकी प्यास बुझाता है, तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी की सेवा या मदद करने के लिए आकार में बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी को कुछ दें उसकी उपयोगिता मूल्यवान होती है। मतलब उसकी उपयोगिता, मतलब तालाब की उपयोगिता ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो किसी की प्यास बुझा रहा है। समुद्र किसी की भी प्यास नहीं बुझा रहा है। तो छोटा बड़ा यहाँ पर मायने नहीं रखता है। अगर कोई व्यक्ति छोटा है और दूसरों को कुछ दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, या कुछ दे रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वन वर्ड आंसर दिए। अब विश्वेश्वरैया जो है, विश्वेश्वरैया के जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं उसमें जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी टफ लिए गए हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो विश्वेश्वरैया के यहाँ पे हम वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
देखते हैं विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या था। यहाँ पूरा नाम लिखिए, तो विश्वेश्वरैया का पूरा नाम है मोक्ष गुंडम। मोक्ष लिखेंगे, मोक्ष, श क्षत्रिय का आएगा मोक्ष, और गुंडम, घ में बड़े ऊ की मात्रा लगाना है आपको, ठीक है। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ है, तो विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में हुआ है। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले में मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में हुआ है, ठीक है। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे, तो वे समय के बड़े पाबंद थे। किसके, समय के। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए, विश्वेश्वरैया 23 साल 23 ईयर्स की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया है, तो खडक वासला बांध के लिए विश्वेश्वरैया ने खडक वासला बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया है, ठीक है। फिर नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए, तो किस राज्य की जगह आ जाएगा, हैदराबाद राज्य। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, ठीक है। हैदराबाद राज्य के लिए वे सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। आगे देखते हैं कि किस नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है, तो मूसी नदी। मूसी, जैसे पूसी कैट होता है ना, वैसे ही मूसी। ये नाम कैसे याद रहेगा, मूसी, पूसी का मूसी, ठीक है। मूसी वर्ड याद हो जाएगा। मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है, तो कावेरी नदी का बांध कृष्णराज सागर के नाम से मशहूर है। कृष्ण भगवान होते हैं ना, तो कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है, कृष्ण भगवान को याद कर लेना। भगवान में वो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कृष्ण भगवान याद आ जाएंगे, तो कृष्णराज सागर, ठीक है। 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया था, तो भारत रत्न उपाधि से विभूषित किया था। विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न उपाधि से विभूषित किया था। विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब होती है, तो 14 अप्रैल 1962 को होती है। तो 14 अप्रैल को कैसे आप याद करोगे, तो जैसे 14 फेब वैलेंटाइन डे होता है, तो आप ऐसे याद करोगे कि 14 अप्रैल जो है और 1962, 14 अप्रैल 1962 विश्वेश्वरैया की मृत्यु होती है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है, तो विश्वेश्वरैया इंजीनियर्स थे, तो इंजीनियर्स डे के नाम से या के रूप से मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे, आगे विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखी। अब विश्वेश्वरैया की शिक्षा क्या हुई थी, तो विश्वेश्वरैया के जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। हमने लेसन में एक्सप्लेन किया था कि उन्हें पढ़ाने की शक्ति नहीं थी। विश्वेश्वरैया में पढ़ाई की लगन थी, इसलिए उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो उनके गांव में ही हुई थी। गांव कहाँ था उनका, मैसूर। और जो उनकी हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो बेंगलोर में हुई थी। बेंगलोर में वो एक रिश्तेदार के घर ट्यूशन करने लगे थे, मतलब ट्यूशन देते थे बच्चों को। और उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। वहाँ से उन्होंने अपनी 19 साल की उम्र में बीए पास किया था। तो सेंट्रल कॉलेज के जो अंग्रेज प्रिंसिपल थे विश्वेश्वरैया की योग्यता देखकर उनसे प्रभावित हो गए और उनकी सिफारिश पत्र से विश्वेश्वरैया को पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला मिल गया था, ठीक है। यहाँ से विश्वेश्वरैया की इंजीनियर की शिक्षा प्रारंभ हुई। छात्रवृत्ति मिलने के कारण निश्चित रूप से वह पढ़ाई करने लगे थे। परिणाम स्वरूप विश्वेश्वरैया समय से पहले ही इंजीनियर की शिक्षा समाप्त कर दी और बम्बई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। तो यहाँ पे वो कहाँ पर पढ़ाई करने गए थे, पूना साइंस कॉलेज में दाखिला मिला था उनको। तो पूना और बम्बई में इन्होंने क्या किया, मतलब पूरे, मतलब वो आता है ना कि पूरे स्टेट में कहाँ पर आए, तो वो मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में आए। तो इसको आप लर्न कैसे करोगे, तो देखो, पहली शिक्षा थी, माता पिता बहुत गरीब थे, उन्हें पढ़ाने की शक्ति नहीं थी, पर उनमें लगन थी। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनके गांव में हुई थी। जो 10th हाई स्कूल तक की शिक्षा थी वो बेंगलोर में हुई थी, उनके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ वो ट्यूशन देते थे। और मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद वो सेंट्रल कॉलेज में
उन्होंने 19 ईयर्स में बीए पास किया। और वहीं के सेंट्रल कॉलेज के अंग्रेज जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने विश्वेश्वरैया में कुछ ऐसे गुण देखे कि उनकी सिफारिश पत्र से उनको पूना के साइंस कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, वो निश्चित होकर पढ़ाई करने लगे थे, वो इंजीनियर बन गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने समय से पहले पूरी कर ली। तो आपस में चीज़ों को कनेक्ट करते चलेंगे तो लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। मैसूर राज्य के विकास के बारे में विश्वेश्वरैया ने क्या लिखा है कि मैसूर के राजा कृष्ण राज जो थे वो ओडेयर दयालु थे। मैसूर के राजा कृष्णराज कौन थे? वो ओडेयर दयालु थे। वो अपने प्रजा के लिए नई नई योजनाओं बनाते थे। उन्होंने विश्वेश्वरैया को मैसूर बुलाकर चीफ इंजीनियर के पद पे नियुक्त किया था। इस पद पर 3 वर्ष रहकर उन्होंने राजा का मन जीत लिया और राजा ने उन्हें दीवान नियुक्त कर दिया। तो मैसूर के राजा कृष्णराज ओडेयर जो थे, उन्होंने विश्वेश्वरैया को मैसूर बुलाया था और इंजीनियर के पद पे नियुक्त किया। इस पद पर उन्हें 6 साल काम किया। तो विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य का जो नक्शा ही बदल दिया। विश्वेश्वरैया मानते थे कि किसी प्रदेश की प्रगति वहाँ की सिंचाई व्यवस्था और औद्योगिक उन्नति पर निर्भर है। मैसूर के नई शहरों में के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतजाम किया और फिर शीर्ष समुद्र जलप्रपात घर बिजली पैदा करने का कारखाना भी बनाया। तो ये थोड़ा टफ है। और इन्होंने चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात और कागज के भी कारखाने खोले थे और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। तो आप इतना भी लर्न करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया गुण और स्वभाव के बारे में बताइए। तो विश्वेश्वरैया समय के बहुत पाबंद थे। वे अपना 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करते थे, उल्टे ज़्यादा मेहनत करते थे। उनकी ख्याति और पदोन्नति देखकर इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करते थे, मतलब जलते थे। वे इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर श्री जो विश्वेश्वरैया थे वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन भर काम किया था, एक पल भी विश्राम नहीं किया था, आराम नहीं किया था। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर उन्होंने कहा है कि वे समय पर अपने सभी काम पूरे करते थे और रोज व्यायाम करते थे, अपने समय का सदुपयोग करते थे और मेहनत करते रहते थे और दूसरों से भी यही आशा रखते थे। ठीक है। और वो बताते हैं कि भारत में आलसियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा देश अमेरिका, जापान जैसा तरक्की नहीं कर पाया है। तो भारत में जितने भी लोग हैं वो सब आलसी हैं। एक तरफ से देखा जाए तो आप लोग भी आलसी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मतलब अगर आपको लेसन समझना है तो आप खुद लेसन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो आपको वो चीज़ें खुद ही समझ में आएगी। एक बार नहीं पढ़ने में आता है तो दूसरी बार पढ़िए। जब हम लेसन पढ़ते हैं तो वो लेसन पूरी तरह से लर्न हो जाता है, तो हमको क्वेश्चन से लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फैक्ट है। विश्वेश्वरैया जी ने सेवा भाव के अंतर्गत पवित्र आचरण मानते थे, सेवा भाव मानते थे। वो जिंदगी भर देश की और मानव समाज की सेवा में लगे रहे और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आगे 1 वर्ड के आंसर हैं, बस एक ही लेसन और है कि इसमें हमने रहीम के क्वेश्चन आंसर लिए हैं 1 वर्ड के। कि बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है? जो बुद्धिहीन है, जिसमें बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन मनुष्य बिना पूंछ और सिंग के जानवर के समान है। न उसकी पूंछ है, न उसके सिंग है। किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? तो पानी के बिना। पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पानी पिए बिना नहीं रह सकते। चिंता किसे जलाती है? तो चिंता निर्जीव को भी जला देती है। चित्ता मतलब डेड बॉडी होती है ना, वो रहती है। ठीक है। उसके बाद एक कर्म का फल देने वाला कौन है? तो कर्म का फल देने वाला भावी है। कर्म का फल देने वाला भावी है। और प्रेम की गली कैसी होती है? प्रेम की गली सक्रिय होती है, मतलब कि नैरो। रहीम किसे बावरी कहते हैं? तो रहीम जीप को बावरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कब क्या बोल दे। रहीम किसे धन्य मानते हैं? रहीम संसार के प्यास बुझाने वाले छोटे तालाबों को धन्य मानते हैं। इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन और रखे हैं, तो आप प्लीज़ देख लें कि
रहीम जी ने चित्ता और चिंता के अंतर को कैसे समझाया है? रहीम जी चित्ता और चिंता के अंतर को समझाते हुए बताते हैं कि जो चित्ता होती है, चित्ता के लकड़ियों से चिंता का असर अधिक होता है। मतलब अगर आप टेंशन करेंगे तो वो ज़्यादा अधिक होता है। चित्ता तो एक मरे हुए व्यक्ति को पूरी तरह से जला देती है और नष्ट कर देती है, लेकिन जो चिंता है वो जीवित व्यक्ति को पल पर कमज़ोर करती है और जला डालती है। चित्ता एक ही बार निर्जीव को जलाती है और चिंता धीरे धीरे करके उस आदमी को नष्ट कर देती है। रहीम चिंता के दुष्परिणाम को दूर करने का संदेश देते हैं। मतलब चित्ता मीन्स डेड बॉडी और चिंता मीन्स टेंशन। आगे क्लास क्वेश्चन देखेंगे हम कि अहंकार के संबंध में रहीम के विचार व्यक्त किए। अहंकार क्या होता है, प्राउड क्या होता है, अभिमान क्या होता है? रहीम कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत तंग है, मतलब बहुत ही कठिन है। कैसे कठिन है कि इसमें भक्त को बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, और भक्ति का मार्ग इतना तंग है या इतना कठिन है कि हार्ड है। उसमें दो लोग एक साथ सफ़र नहीं कर सकते हैं, दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार या भगवान, इनमें से किसी एक कोई एक ही ठहर सकता है। जब तक अहंकार होगा वहाँ भगवान नहीं होंगे। अहंकार या घमंड को त्यागने पर ही भगवान का दर्शन मिलता है। इसलिए भक्त को अत्यंत विनम्र होना चाहिए और घमंड से दूर होना चाहिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? ऐसे ही हम आगे अलग क्लासेस भी बनाएंगे, उसमें हम आगे के 2 लेसन्स और डालेंगे। उसमें विश्वेश्वरैया का हो गया है, यहाँ पे भारत की धरती और प्रतिशोध, 2 लेसन के आगे और भी क्वेश्चन आंसर डालेंगे। मुहावरे वगैरह जो भी ग्रामर है उससे रिलेटेड भी देखेंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like. Thanks.